जय श्री राम। आज हम बात करेंगे जाति के बारे में। जाति के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। तो जाति क्या होता है? तो देखिए, जाति का संबंध जन्म से नहीं, जाति का संबंध कर्म से होता है। किसी व्यक्ति के जाति का निर्धारण उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म के प्रकृति पर निर्भर करता है। ईश्वर ने तो दो ही जाति का निर्माण किया, एक स्त्री जाति और दूसरा पुरुष जाति। स्त्री जाति का प्रकृति है कि पृथ्वी पर जीवों को कायम रखना, और पुरुष जाति का प्रकृति है कि पृथ्वी पर के जीवों का भरण पोषण करना। दूसरा, स्त्री का प्रमुख प्रकृति है, गुण है मार्गदर्शक करना, पुरुष को रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। और पुरुष की प्रकृति है, इसका स्वभाव है पथिक बनना, मार्ग पथिक बनना, यानी रास्ते पे चलना। तो यहां देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों का अलग अलग प्रकृति है, इसीलिए स्त्री और पुरुष दो अलग अलग जातियां हैं। लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए इंसान को कई भागों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इन चारों का आधार कर्म ही है। अगर ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण का नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया लेकिन उसका कर्म क्षत्रिय नहीं है तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। अगर वैश्य है, वैश्य का गुण उसमें नहीं है तो वैश्य नहीं। और शूद्र है और शूद्र का कर्म नहीं है तो शूद्र नहीं। जिस प्रकार एक दीपक में भी आग होता है और रसोई घर में जलने वाला चूल्हा, उसमें भी आग होता है, तो रसोई घर की आग को दीपक नहीं कर सकते, और जो दीपक जल रहा है उसे रसोई घर का आग नहीं कर सकते। दीपक का काम है रोशनी प्रदान करना, वो ताप नहीं देता जिससे कि हम रसोई बना सकें। लेकिन रसोई घर का जो आग है वो ताप देता है, वो प्रकाश नहीं देता। दोनों का नेचर अलग अलग है, इसीलिए एक को दीपक कहा गया और दूसरे को आग का दूसरा भाग कहा गया, यानी रसोई घर का आग कहा गया। अगर हम प्रकृति से और दूसरा उदाहरण लें तो सूरज भी हमें रोशनी दिखाता है, जिसके कारण दिन बनता है, और रात्रि में चंद्रमा भी रोशनी देता है, वो भी रास्ता दिखाता है। दोनों रोशनी दिखाने के काम करता है, लेकिन सूरज को चंद्रमा नहीं कह सकते और चंद्रमा को सूरज नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति का संबंध जन्म से नहीं, ये कर्म से है। हमारे पुराणों में भी जाति के बारे में वर्णन है, और श्री कृष्ण भगवान ने तो खुल के कहा है कि जाति का निर्धारण उसके कर्म पर की जाती है। अगर किसी इंसान का कर्म बदल जाता है तो उसका जाति बदल जाएगा। अगर किसी इंसान का कर्म पहले कुछ और था, बाद में बदलता है, तो इंसान की जाति बदल जाएगी। इसलिए जाति कर्म पर आधारित है। जाति का संबंध पूर्ण रूप से कर्म पे है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह का वीडियो, धार्मिक से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री राम।